ऑल राइट गाइस, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनिका ट्यूटोरियल। मैं आज आप इस वीडियो में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो सेमेस्टर फर्स्ट बीए जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए मैं लाया हूं। ये देखिए, ये है टॉपिक नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र हमारे भरत मुनि एक राइटर हैं, वही एक फार्मूला दिए थे नाट्यशास्त्र। इसमें हमारा जो भी ड्रामा, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट, हाउ कॉस्ट्यूम ऑफ कैरेक्टर्स, ये सारी बातें हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा के लिए दिया हुआ है। तो मैं ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो अभी इस ईयर उन लोगों को एग्ज़ाम देना है। तो उसी चलिए बिना देर किए हुए मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज रस? हाउ कैन एस्थेटिक प्लेजर बी अटेंडेड बाय रस? डज इट हैव एनी सिमिलैरिटी विद एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन? देखिए, मैं आप लोगों को फर्स्ट में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स होता है वो कंपैरेटिबल होता है, कंपैरेटिव करके पूछता है। देखिए, ये हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा का है, तो ये हमारा रस पूछा है, व्हाट इज़ रस। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये एरिस्टोटल देखिए, हमारा इंडियन जो क्लासिकल ड्रामा का जो हमारा ट्रेटाइज फार्मूला दिए हैं भरत मुनि, वैसे ही ग्रीक ड्रामा का फार्मूला दिए हैं हमारा एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, भरत मुनि इज एन एंशिएंट म्यूजिकोलॉजिस्ट, थिएट्रोलॉजिस्ट एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट। मतलब भरत मुनि हमारे प्राचीन काल के ये म्यूजिकोलॉजिस्ट और थिएट्रोलॉजिस्ट, जो भी हमारे यहाँ अभी सिनेमा घर है, ये कैसे बनाया जाए, ये सब का फॉर्मूला हमारे भरत मुनि ने ही दिया था। ही रोट द नाट्यशास्त्र ट्रीटाइज ऑन एन एंशिएंट इंडियन ड्रामेटिजी। देखिए, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि नाट्यशास्त्र हमारा फॉर्मूला ही है एंशिएंट ड्रामेटिस्ट का। ही आगे बढ़ते हैं। ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन थिएटिकल फॉर्म्स, इंडियन थिएटिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ एंशिएंट इंडियन डांस, डायलॉग, म्यूजिक, सेरिफाइज फाइंड देयर रूट इन नाट्यशास्त्र। हमारे पुराने ज़माने का जो भी क्लासिकल डांस हुआ, डायलॉग हुआ, म्यूजिक हुआ, ये हमारे इसी बुक से इंडियन इंडियन क्लासिकल ड्रामा नाट्यशास्त्र से ही लिया गया है। भरत मुनि क्लासिफाइड संस्कृत थिएट्रिकल फॉर्म्स इनटू 10 टाइप्स। ड्रामा इज और नाटक इज एमंग ऑफ देम। देखिए, वो 10 प्रकार का क्लासिफाइड किए थे संस्कृत थिएट्रिकल फॉर्म्स, वो ड्रामा एक उसी में से पार्ट है। द लीडिंग इंटरप्रेटर्स ऑफ हिज वर्क like Abhinav Gupta and the other believe that the Natyasas have been written centuries before Christian era or between 500 BC to 200 BC। आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हमारा नाट्यशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिटन इन डायलॉग फॉर्म, ये डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है। cover a treatise of dramatic composition, structure of play, costume of characters, of body movement, musical instrument and the integration of music with art performance। इसमें सारी बातें बताया गया है कि कैसे स्टेज को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, हमारा मेकअप क्या होगा, कॉस्ट्यूम क्या होगा, म्यूजिकल स्किल्स क्या होंगे, और हमारे देखिए तबला, ये सब ढोलक, इसकी प्रस्तुति कैसी होगी। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे हमारा पूछा व्हाट इज़ रस, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया भरत मुनि के बारे में, और हमें ऐसे ही आंसर लिखना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे हमारा बोर्ड इस अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में, तो पहले हमें उसे कंपैरेटिबल बनाना है, उसको हम पूरे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। अब देखिए, हमारे विषय वस्तु पे आता है। देखिए क्या है, रस इज़ द एस्थेटिक फ्लेवर ऑफ एनी म्यूजिकल, विजुअल और लिटरेरी वर्क दैट एक्साइट्स इमोशन और फीलिंग इन द रीडर्स एंड ऑडियंस। ये देखिए, रस क्या है, हमारे अंदर का एक मन में जागृत उत्पन्न है। जो भी देखिए, कुछ भी जैसे विजुअल हम कुछ भी देखते हैं तो हमारे मन में उत्पन्न उठता है, वाओ इट इज़ नाइस, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रस। आगे बढ़ते हैं। रस इज़ क्रिएटेड बाई स्टेट ऑफ माइंड।
जैसे हमारा ये दिमाग से बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू रस थ्योरी ऑफ नाट्यशास्त्र, इंटरटेनमेंट इज डिजायर इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट बट इट इज़ नॉट द प्राइमरी गोल। ये देखिए नाट्यशास्त्र का मेन मुद्दा मतलब मेन गोल है इंटरटेनमेंट, ये कोई प्राइमरी गोल नहीं है। अभिनव गुप्ता स्टेट दैट नाट्यशास्त्र सस्पेंड अ मैन फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्म हिम टू ऑन द पैरेलल रियलिटी वेयर ही एक्सपीरियंस हिम इनटू द and reflect on spiritual and moral concept. Here it is power of art and transform state where the beauty of art lifts him into the goals of pious responsibility। ये देखिए बहुत सारे चीज़ बताया गया है इसके बारे में। अब आगे बढ़िएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए क्या है, द सेम गोल ऑफ इमिटेशन इज रिफ्लेक्टेड बाई एरिस्टोटल पोएटिक्स। देखिए ये यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि ये उसी तरह से एरिस्टोटल का पोएटिक्स, ये पोएटिक्स एरिस्टोटल का बहुत ही फेमस बुक है, लोकप्रिय। इसमें पूरा ग्रीक ड्रामा के बारे में बताया गया, हाउ टू रीड राइट एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए नेक्स्ट है, रस इज द आउटकम ऑफ परमानेंट इमोशन, इट इज रिमूव्स इन द डोरमेंट स्टेट until it is activated with the interaction of determinants, resultants and accompaniments। देखिए यही तीन चीज़ हैं जो हमारे परमानेंट इमोशन को उत्पन्न करते हैं। पता कैसे चलता है, देखिए आगे क्या है, डिटर्मिनेंट्स एक्साइट द परमानेंट इमोशन एंड पेप्स द पाथ फॉर क्रिएशन ऑफ रस। देखिए इसका एक एग्जांपल लेके हम आप लोग को समझा रहे हैं कि ये कैसे होता है। देखिए द साइट ऑफ गोस्ट स्टिमुलेट्स द परमानेंट इमोशन एंड feeling of fear and the path for a terrible ecstasy. The resultants are the physical efforts by accompaniment, the sense of fear or its solution runs to the mind of sufferer। देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है वो हमारे परमानेंट इमोशन को दिखता है। ये क्या है, जैसे हम किसी भी कहीं भी रात में 12 बजे सोए हुए हैं, एक भयावह सपना आता है कि हमारा भूत है, भूत को अभी हमारे इस कल्चर में बहुत ही बच्चे लोग डरते हैं भूत से, तो हमारा जो डर है, ये जो सेंस हुआ डरने का, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट डिसाइड करता है। और रिजल्टेंट, जैसे हम डरेंगे तो अपने सर को ढक लेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। और एकम्पेनिमेंट, देखिए उसके बारे में उपाय जो हमारा सुझाव देता है कि ये हमें अभी लाइट ऑफ कर देना चाहिए, लाइट ऑन कर देना चाहिए, तो ये हमारा एकम्पेनिमेंट देता है। तब अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। भरत मुनि मेंशन्ड 8 काइंड्स ऑफ रस एंड देयर परमानेंट इमोशन। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है कि भरत मुनि 8 प्रकार का रस किए हैं और उसका परमानेंट इमोशन। और ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछने का क्वेश्चन आता है, हर ईयर पूछता है रस, 8 प्रकार के रस और उसके डिस्क्रिप्शन। और मैं ज़्यादा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ रस और एक्सटेसी। तो ये देखिए फर्स्ट में है हमारा इरोटिक एक्सटेसी और इसका परमानेंट इमोशन है लव। और सेकेंड है कॉमिक एक्सटेसी जिसका परमानेंट इमोशन है हास्य, मिर्थ, किसी का मजाक उड़ाते हैं, ये कॉमिक एक्सटेसी हुआ। थर्ड है पैथेटिक एक्सटेसी, शोक, वैसा जैसे शोक का भावना हो उसे हम पैथेटिक एक्सटेसी के रूप में देखते हैं। और हमारा फोर्थ है द फ्यूरियस एक्सटेसी। फ्यूरियस एक्सटेसी क्रोध, हम लोग क्रोध आता है तो हमारा ये है हमारा रस में फ्यूरियस एक्सटेसी। एंड फिफ्थ वन इज हीरोइक एक्सटेसी, वीर रस, किसी को वीरता मिलती है, किसी को वीर का उसे किसी को वीर से सम्मानित किया जाता है, तो वो हमारा इंथुजियाज्म, हमारा हीरोइक एक्सटेसी होता है। 6 है टेरिबल एक्सटेसी, फियर, डर का भावना उत्पन्न करता है हमारा टेरिबल एक्सटेसी। ओडियस एक्सटेसी, डिस्कस्ट, अच्छा नहीं लगने का। और लास्ट वन इज मार्वेलस एक्सटेसी, एस्टोनिशमेंट, विस्मय। और ये लास्ट में कुछ हम एक पैराग्राफ आप लोग को देते हैं, ये बहुत ही लास्ट में आप लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो बहुत ही आपका आंसर को बहुत ही इजी और जो भी आपका एग्जामिनर चेक करेगा वो बहुत खुश हो जाएगा। तो लास्ट में हमें लिख देना है, Thus it can be said that रस इज़ द हार्ट एंड साउल ऑफ ए ड्रामा। ये हमारा हृदय आत्मा है ड्रामा का रस। इट इज़ क्रिएटेड ऑफ इंटरटेनमेंट, मतलब ये पूरा हमारा इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ आवर परमानेंट इमोशन, ये हमारा परमानेंट इमोशन के लिए बनाया गया है। इसे हम लिटरेरी रस भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिटरेरी रस। द फीलिंग ऑफ रस इज रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन
इंटरेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, रिजल्टेंट एंड अकॉम्पेनिमेंट, ये हमारा तीनों चीज़ से हमारा परमानेंट इमोशन जागृत होता है। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपके लिए आप मोबाइल में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरे आंसर को आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, और आप इसे पढ़ लो। आपको पूरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, और आना ही आना है, क्योंकि हमारा यही मेन चीज़ है, नाट्यशास्त्र में रस, एक्सटेसी। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।